हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट एंड केयर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉकटेल के बारे में। ये एक पेट बर्ड है और बजरीस के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे मकबूल तरीन परिंदा है। ये अपने खूबसूरत रंगों की वजह से ब्रीडर्स में बहुत मकबूल है। गो के इसको इतनी ज़्यादा कमर्शियली मकबूलियत नहीं मिली और कमर्शियली इसको इतना ज़्यादा रखा नहीं जाता, मगर फिर भी ये तकरीबन तमाम शेड में आपको मिलेगा। तो आज हम कॉकटेल के बारे में इसकी ब्रीडिंग्स, इसकी एज और इसके तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर हम इसके मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसको कई तरीके हैं इसके, जिससे इसके मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसे तो ये 7 से 8 महीने की उम्र में इसका जेंडर वाज़ेह होना शुरू हो जाता है। अगर आपको इससे पहले आइडेंटिफ़ाई करना है तो आपको डीएनए कराना पड़ेगा। कॉकटेल की कुछ इक़साम में आप देखेंगे कि आँख के नीचे की साइड एक डार्क कलर का रिंग होता है, तो वो जो मेल होगा उसका रिंग बड़े साइज़ का होगा और डार्क कलर में होगा, जबकि फीमेल का रिंग थोड़ा छोटा होगा और लाइट कलर में होगा। इसके अलावा आप इसको बैठने के अंदाज़ से भी पहचान सकते हैं। मेल हमेशा टाँगें मिला के बैठेगा और जबकि आप फीमेल को देखेंगे तो थोड़ी-सी टाँगें खोल के बैठती है। इसको आप व्हिस्लिंग से पहचान सकते हैं। मेल हमेशा ऊँची आवाज़ में व्हिस्लिंग करता है, जबकि फीमेल इसके मुकाबले में बहुत लाइट और हल्की आवाज़ में व्हिस्लिंग करती है। और चौथा तरीका इसका ये है कि आप इसको हड्डी के तरीका जो लव बर्ड में मकबूल है, उससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर हड्डी आप इसको वेंट पे हाथ लगा के चेक करें, अगर उसकी हड्डी खुली हुई है तो वो फीमेल है और अगर हड्डी मिली हुई है, नोकदार फ़ील हो रही है तो वो मेल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉफ्ट फूड की, इसके ग्रीन फूड की। आप इसको सॉफ्ट फूड के अंदर काले चने, साबुत मसूर की दाल, गंदुम, चावल, मकई, ये सब ओवरनाइट भिगो के 12 घंटे भिगो के इसको आप दे सकते हैं। आप इसको इंडिविजुअल भी चला सकते हैं एक-एक दिन के हिसाब से, और चाहें तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी चला सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके कॉकटेल या उनके पैरट्स जो है सॉफ्ट फूड खा नहीं रहे, तो वो इश्यू ये आता है कि आप उनको पूरे साल सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करते और जब उनके पास बच्चे आते हैं तो उनको देते हैं तो उनको खाने की आदत नहीं होती। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने परिंदों को पूरे साल सॉफ्ट फूड खाने की आदत डालें। उनको हफ्ते में 1 से 2 दिन ज़रूर सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें ताकि उनको हैबिट बन जाए उनके सॉफ्ट फूड खाने की। और जब उनके पास बच्चे आ जाएँ और वो बच्चों को फ़ीड करा रहे हों, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आप उनको डेली सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें। तो सॉफ्ट फूड में ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, आपको ये प्रोवाइड करनी है। ग्रीन फूड में आप उसको सीज़नल वेजिटेबल्स दे सकते हैं, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियाँ दे सकते हैं आप उसको, पालक, मेथी, लूसन, कद्दू, गाजर, इस टाइप की जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो, आप क्रश करके उसको चला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे बच्चों की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप कोशिश करें कि डेली आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएँ। इससे आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आपके परिंदे भी हेल्दी रहेंगे, उनमें विटामिन्स की और दीगर कमियाँ भी पूरी होती रहेंगी और साथ-साथ बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी। तो अगर हम इसके सीड मिक्स की बात करें तो बहुत सारे दोस्त इसको लव बर्ड का ही सीड मिक्स इस्तेमाल करवाते हैं। आप इसको लव बर्ड वाला सीड मिक्स इस्तेमाल करवा सकते हैं, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन पेयर्स के साथ बच्चे हों, जो ब्रीड पे हो पेयर, उनको आपको लव बर्ड वाला सीड मिक्स हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवाना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कॉकटेल की आदत है कि वो दाने को कुतर के भी खाता है और साबुत भी निगलता है। अगर आप उसको मोटा दाना दे देंगे, जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए या और कुरतुम वगैरह हो गए, जो मोटा दाना है अगर वो साबुत निकलेगा और वो बच्चों को मुंतकिल करेगा तो वो बच्चों के हलक में फँस जाएगा, बच्चे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, जिससे बच्चों के मरने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसको जिन पेयर्स के साथ बच्चे हों उनको आपको बारीक दाना इस्तेमाल करवाना है, बारीक बाजरा, लाल बारीक कंगनी और ये पीली बारीक कंगनी, कैनरी सीड, तो इसका आप मिक्सचर बना के, बारीक दाने का मिक्सचर बना के चलाएँ तो आप देखेंगे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्चे उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट भी कर लेंगे और आपके पास बच्चों के मरने का रेशियो भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, आप लव बर्ड वाला दाना इस्तेमाल करवा सकते हैं, उन पेयर्स को इस्तेमाल करवाएँ जिनके पास अभी बच्चे नहीं हैं, और जिन पेयर्स के पास बच्चे हैं उनको आपने मोटा दाना कोई भी इस्तेमाल नहीं करवाना उनको। तो अगर हम इसकी एज की बात करें तो ये 14 से 18 साल इसकी औसत उम्र होती है, 1.5 साल में ये अडल्ट हो जाता है, 1.5 साल की उम्र में आप इसको ब्रीडिंग पे लगा सकते हैं। एक क्लच में ये 4 से 6 अंडे रखता है, 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 21 दिन में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं, 35 से 40 दिन बच्चे लेते हैं मटकी के अंदर और उसके बाद वो बाहर कूद जाते हैं। अगर हम इसके नेस्टिंग मटेरियल की बात करें तो नेस्टिंग मटेरियल आपको लकड़ी का बुरादा देना है इसको नरम, इसको आपको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बस आपको आधे इंच की लेयर बना देनी है
कोशिश करें नीचे आप बारीक वाला बिल्कुल एक बुरादा आता है वो डाल दें और ऊपर एक छिलका होता है लकड़ी का वो डाल दें। अब इसको अगर बहुत ज़्यादा भर देंगे तो इसमें डर होता है कि अंडे उसके अंदर दब के ख़राब ना हो जाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1.5 साल की उम्र में अडल्ट हो के जो ब्रीड पे आते हैं तो फिर ये साल-दर-साल ब्रीड करते हैं, तो इनको कैल्शियम की अशद ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश ये करें कि इनको आप भरपूर मिकदार में कैल्शियम प्रोवाइड करें, इनको आप पूरे साल कैल्शियम प्रोवाइड करें और ख़ास तौर पे जब इनसे आप ब्रीड ले रहे हों तो उस टाइम आप इनके कैल्शियम इनटेक का बहुत ख़्याल रखें। कटल फिश बॉन और कैल्शियम ब्लॉक पूरा साल इनके पिंजरे में मौजूद होना चाहिए। आप अगर इनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो कटल फिश बॉन और एग शेल का पाउडर बना के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और इन सब चीज़ों के साथ-साथ आपको इनको कैल्शियम सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करवाना है। कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवाते वक़्त आप ये ध्यान रखें कि उसके अंदर विटामिन डी3 मौजूद हो ताकि वो कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करवाए। अगर डी3 के बगैर होगा तो फिर वो कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा वो और सब वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ करवाना है जिसमें डी3 मौजूद हो ताकि वो इनकी हड्डियों में अब्ज़ॉर्ब। ये तकरीबन पूरे साल ही ब्रीड करता है, इससे आप पूरे साल ब्रीड ले सकते हैं। आप इसको बॉक्स लगा के भी ब्रीड ले सकते हैं और मटकी में भी ब्रीड ले सकते हैं, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बॉक्स यूज़ करें या मटकी, वो उसका पेंदा, उसका जो नीचे का साइज़ होता है बॉक्स हो या मटकी, कम से कम 10 इंच का होना चाहिए ताकि इसके 4 से 6 बच्चे और ये 2 इसके पेरेंट्स उसमें ईज़िली सर्वाइव कर सकें। अगर हम इसके केज साइज़ की बात करें तो केज इसका ब्रीडिंग के लिए आइडियल साइज़ 1.5 बाई 3 का होना चाहिए। उसमें 2 स्टिकें मज़बूती से लगी होनी चाहिए ताकि ये मैटिंग करें, तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इन स्टिक हिल रही होगी या स्टिक प्रॉपर नहीं लगी हुई होगी, तो आपके एग सही नहीं आएँगे और वो अनफर्टाइल एग आ जाएँगे। इसके साथ-साथ आपको इनको रोशनी का बहुत ध्यान रखना है, इसको रोशनी चाहिए होती है, तो कम से कम इसको 10 से 12 घंटे रोशनी मिलनी चाहिए। अगर आपका केज ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, तो फिर आप वहाँ कोई बल्ब का, कोई लाइट का इंतज़ाम करें और कम से कम 10 से 12 घंटे इनको लाइट में रखें। अगर हम इसके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो वैसे तो ये साल-साल ब्रीड करता है मगर ये गर्मियों में अच्छी ब्रीड करता है। इसके लिए ब्रीडिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर 24 से 34-35 के दरमियान है, इसमें ये ज़बरदस्त ब्रीड करता है। गर्मी ये बर्दाश्त भी कर लेता है मगर आपको को ये देखना है कि गर्मी इतनी भी ज़्यादा ना हो कि ये मुँह खोल के साँस लेने लगे। तो इसके आपको गर्मियों में करना ये है कि गर्मियों में आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दिन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाएँ। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ओआरएस का पानी चला सकते हैं या आप नारियल का पानी चला सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स की। इसके अलावा आपको सर्दियों में इनका ये ध्यान रखना है कि इनको डायरेक्ट हवा ना लगे, इनको धूप लगती रहे। सर्दियों में आप इनको लौंग के पानी का इस्तेमाल करवाएँ, 2 लौंग लेके 2 से 3 लौंगे लेके आप उसको 1 लीटर पानी में डाल के थोड़ा-सा बॉयल कर लें और उस पानी को ठंडा करके इनको चलाएँ ताकि ये गर्म रहेंगे, बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कॉकटेल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।